Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 27. So the question is, convert the following into basic units. आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको उनको कन्वर्ट करना है उनकी बेसिक यूनिट्स में. बेसिक यूनिट का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 28.7 पिकोमीटर्स. तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? पिकोमीटर का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. मतलब आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में. ठीक है. सेकेंड पार्ट भी आपको दिया है 15.15 पिकोमीटर. इसको भी हम चेंज करेंगे किस में बेटा? मीटर्स में. एंड द लास्ट पार्ट इज 25365 mg. mg मतलब मिलीग्राम्स. अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम्स, दैट इज kg. तो हम पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद किलोग्राम्स में. ठीक है. अब कन्वर्ट कैसे करना है? देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है एक टेबल. ये टेबल गिवन है आपको. इसमें क्या क्या दिया है बेटा? देखो, यहाँ पर लिखा है मल्टीपल, दिस इज प्रीफिक्स एंड दिस इज सिंबल. तो आपको यहाँ पर इस टेबल में कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है. जैसे अगर हम बात करें बेटा पीको की, चेक करो यहाँ पर पीको कहाँ दिया है. ये रहा आपके पास पीको. कितना है? मल्टीपल है इसका 10⁻⁻12 और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका सिंबल है स्मॉल p, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. दिस इज पिकोमीटर. ठीक है. कैसे करना है चेक करो. चलो, ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट 28.7 पिकोमीटर्स. तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है पीको, पीको का मतलब क्या होता है? पीको का मतलब है 10⁻⁻12. तो क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकती हूँ? 28.7 इंटू पीको की जगह क्या लिख दिया बेटा? 10⁻⁻12 और ये मीटर यहाँ पर ये रहा. ठीक, बस आ गया आपका आंसर. इतना ही सॉल्व करना था. बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा. एक और चीज बेटा, ये जो आपके पास अभी वैल्यू आई है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट के बाद. तो ये कितना हो जाएगा? 2.87 इंटू एक पॉइंट शिफ्ट किया आपने लेफ्ट में. लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट करने का मतलब क्या है बेटा? आपने डिवाइड किया है 10 से, तो एक 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया होगा. तो वो 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻11 मीटर्स. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. क्लियर? बस ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सॉल्व कर लेना है बेटा सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? 15.15 पिकोमीटर्स. जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे बेटा. कितना हो जाएगा? 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स विच इज इक्वल्स टू कितना बेटा? साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो इसको भी. ये हो जाएगा 1.515. और जब पॉइंट लेफ्ट की साइड शिफ्ट होता है तो अभी हमने ऊपर देखा पावर क्या हो जाती है? एक ऐड हो जाती है. तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 प्लस 1 दैट इज -11. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -11 मीटर्स. तो इसका आंसर आया 1.515 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स. दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. डन. इसके बाद चेक करेंगे बेटा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपको? यू हैव टू कन्वर्ट 25365 mg इंटू द बेसिक यूनिट्स. बेसिक यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम्स. तो पहले क्या हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें? उसके लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर मिली कितना होता है. देखो बेटा, दिस इज मिली. ये है 10⁻³ और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल m, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्मॉल mg मतलब मिलीग्राम्स. ओके, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? चलो लिखो. ये हो जाएगा 25365 इंटू मिली की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम्स. ठीक है बेटा, ग्राम्स में तो हमने लिख दिया, बट हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम्स में, क्योंकि बेसिक यूनिट पूछा है. कैसे करेंगे बेटा? देखो, हमें पता है 1 kg में प्रेजेंट होते हैं कितने? 1000 ग्राम्स मतलब 10⁻³ ग्राम्स. ओके, सो 1 ग्राम में कितने केजी प्रेजेंट होंगे बेटा? ये 10⁻³ चले जाएगा नीचे. सो 1/10⁻³ केजीज मतलब 1 ग्राम की जगह पर आप लिख पाएंगे 10⁻³ केजीज. ठीक है, समझ आई ये बात? ओके, तो आप यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं? अब 25365 इंटू 10⁻³ ये पहले से है, इंटू इस ग्राम की जगह पर क्या लिख दिया बेटा? 1 ग्राम की जगह पर हम लिखेंगे 10⁻³ kg. तो ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम्स. बात समझ आ गई? अब पावर्स ऐड कर दो. ये हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻³
जब पावर्स मल्टीप्लीकेशन में होती हैं बेटा, जैसे 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। सो -3 कितना हो जाएगा बेटा, -6 kgs। ओके, तो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर 2 और 5 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2.5365 इंटू 10 टू द पावर, कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट अभी यहाँ पे था बेटा 5 के बाद, उसके बाद आपने उसको पहले यहाँ शिफ्ट किया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, तो आपने 4 प्लेस शिफ्ट किया है पॉइंट। तो जब आप इसको 4 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा बेटा, -6 + 4, इतना kg। तो फाइनल आंसर लिखो 2.5365 इंटू 10 टू द पावर -6 + 4 इज -2 kgs। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, तो आपको बस इनका पता होना चाहिए कि पीको क्या होता है, मिली क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। आपको इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में। डन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।